हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन द राउंड चैनल डेगना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो आपके 12 का चैप्टर चल रहा है फोर्थ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसके बारे में जो आपके पास में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर्स के हैं उनके हम कुछ मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जितने भी जो टाइप्स में क्वेश्चन आएंगे, मैं जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था उसके और इस वीडियो के बाद में भी हम एक वीडियो और बनाएंगे, तो जिसके अंदर क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप उसके बारे में एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ पाओगे कि हाँ एक्चुअली में एक क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के बेस पर आधारित है, यानी कि उनका आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं जैसे धमाकेदार तैयारी के साथ में, धमाकेदार शुरुआत के साथ में, और चैनल को जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं आपके पास में, जिन तक वीडियोस पहुंच रहे हैं उन सारे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना, और फिर जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके अंदर जो डाउट्स हैं उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। यानी कि जो तीनों कैपेसिटर है आपके C1, C2 और C3, वो तीनों एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्टेड है। तो हमें प्रत्येक संधारित्र पर हमेशा प्रत्येक संधारित्र क्या ज्ञात करना है, उन पर एक आवेश ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में ये जो कैपेसिटर है C1, C2 और C3, उन्हें सबसे पहले एक फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से संयोजित करना है कि वो एक हमें जैसे कि समझने के बेसिस पे आ जाए कि हाँ एक्चुअल में अगर इस तरीके से हम करें तो वो रूप जो होगा उसका वो एक इजी रूप होगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इस प्रकार क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसे इजी रूप के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको इजी रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इजी रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको करना पड़ेगा जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर हो गया यहाँ पर C1 और आगे हो जाएगा आप पास में, जैसे कि अगर ये दो नोड पॉइंट है तो संधि बिंदु है, तो संधि बिंदु के बाद में हमारे पास दो इस प्रकार से बने हुए, तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से संधारित्र को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास C2 हो गया ये और C3 हो गया ये, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्लस माइनस C1 C2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज है, 10 माइक्रोफेरेड C2 की है, 5 माइक्रोफेरेड C3 की है, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको इसको जैसे कि डिराइव करना है इजी वे के अंदर, ताकि आपको समझने में इसको आसानी हो। अब चाहे अगर आप माइंड में करो तो भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप एक बार किसी रफ पेज के अंदर बना सकते हो कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, इस प्रकार से इसकी फॉर्मेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है उनको। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास में अगर पैरेलल के अंदर है तो आप कह सकते हो कि C डैश बराबर हो जाएगा C2 प्लस C3, यानी कि 5 + 5 बराबर 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो C डैश की वैल्यू हो गई 5 + 5 10 माइक्रोफेरेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो चीज आएगी वो वापस एक तरह से सीरीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारे पास आ जाएगी। अब मैं इसको आपको नेगलेक्ट करना है, इसको आपको नेगलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए वापस बन जाएगी कि C डैश इक्वल टू क्या आपके C डैश बन जाएगा यहाँ पर, तो वो वापस किस में हो जाएगा, वापस हो जाएगा आपके पास में C डैश इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड है। तो ये सीरीज के अंदर हो गया। सीरीज के अंदर होने पर क्या हो जाएगा, देखो C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि पास में C1 इंटू C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश, यानी कि देखिए 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप कह सकते हो 1/C1 प्लस 1/C डैश इक्वल टू, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे देखिए 100/20 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आपके पास में ये क्वेश्चन है वो कनेक्ट हो पाया। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो। अब आप पास में यहां पर कंप्लीट वैल्यू क्या बन गई, कंप्लीट वैल्यू बन गई आप पास में यहां पर देखिए C डबल डैश इक्वल बन गया 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 6 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड, इसमें दिया हुआ है कि कनेक्टेड 6 वोल्ट की बैटरी से फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। तो तीनों कैपेसिटर्स के आधार पर जितने भी चार्जेस बन रहे हैं उनकी वैल्यू को काउंट करना है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो सबसे पहले आपके पास में देखिए कि Q इक्वल टू CV, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा C डबल डैश पर, तो चार्जेस ऑन
सी डबल डैश, तो Q इजिकल टू सी डबल डैश V इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए Q इजिकल टू सी डबल डैश की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफेरेड, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 बराबर 30 माइक्रोफेरेड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हो गई सी डबल डैश के ऊपर। ठीक है, अब आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में C1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए, C1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग, सॉरी सी डैश की वैल्यू के अकॉर्डिंग सी डैश सी डबल डैश ये बन रहे हैं ना इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपके पास में 30 माइक्रोफेरेड आया है। ये जो 30 माइक्रोफेरेड है, ये 30 माइक्रोफेरेड किसके लिए मतलब की है, 30 माइक्रोफेरेड जो है वो किन किन के लिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 30 माइक्रोफेरेड जो है वो देखो यहां पर अगर पैरेलल में मैंने बनाया था, यहां पर मैंने बनाया था पैरेलल के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहां पर हो गया आपके पास में C1, यहां पर बनाया था इस प्रकार से C2 C3। अब यहां पर जो आवेश जा रहे हैं वो आवेश दोनों के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों क्या है सेम है, दोनों जो चार्जेस है वो क्या है सेम है। तो अब देखिए अब हमारे पास में चार्जेस ऑन C2 एंड C3, चार्जेस ऑन C2 एंड C3 कितने हो जाएंगे, C2 और C3 के ऊपर चार्ज कितने हो जाएंगे। यहां पर आपको देखना है कि हमारे पास में जैसे कि चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है, चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है आपके पास में। देखिए कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो कंप्लीट यहां से जो चार्ज निकल रहे हैं, देखिए यहां से जो चार्ज निकल रहे हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, वो आपके पास में सी डबल डैश की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास में 30 माइक्रोफेरेड की वैल्यू है वो आती है। ठीक है, या आप एक बार इस कंडीशन छोड़ो, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो कि देखिए सी डैश यहां पर हमने बनाया था सी डैश इजिकल टू C2 प्लस C3, 10 माइक्रोफेरेड आया था, वहां पर 10 माइक्रोफेरेड आया था। तो क्यों चार्जेस ऑन सी डैश, ठीक है, दोनों कंबाइंड है, तो दोनों कंबाइंड है देखिए, तो Q इजिकल टू सी डैश V, Q इजिकल टू सी डैश की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 6 बराबर 60 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, यहां पर ये चीज हो गई, सी डबल डैश पे आ गया, सी डैश पे आ गया, C1 पर चार्जेस ऑन सी डैश, सॉरी C1, चार्जेस ऑन C1, तो Q इजिकल हो जाएगा CV, तो Q इजिकल हो जाएगा C की वैल्यू 10 इंटू V की वैल्यू क्या है 6, तो 60 वोल्ट, तो 60 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के पास में ये क्वेश्चन है वो कंप्लीटली आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर जब चार्ज आता है, इसके अंदर जब चार्ज आता है तो चार्ज क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, चार्ज हो क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या सेम सेम है, सेम सेम है, तो उस कंडीशन में C2 और C3 पर आपके पास में, ये तो हमने बात की थी कंबाइंड के अंदर, अब C2 और C3 के अंदर हम बात करें तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइडेशन के तौर पे, डिवाइडेशन के तौर पे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 30/2 बराबर 15 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 15 माइक्रोफेरेड की वैल्यू आपके पास में यहां पर आ जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर बराबर रूप से डिवाइडेड चार्ज जो है वो। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके पास में ये क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सोल्व हुआ है। अब आप आगे भी देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में, और एक बार इसका आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी के मध्य में इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का उसको फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्जेस, और कुल जो उसके आवेश है उसको भी, कि उसमें से आवेशों का जो प्रवाह है वो कितना हो रहा है उसको भी हमें काउंट करना है। और वो सर्किट जब मतलब 100 वोल्ट की बैटरी के साथ में जुड़ा हो तब हमेशा हमारे पास में मतलब उस चार्जेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो आपके पास में ये जो चीज़ है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बात ध्यान करनी पड़ेगी कि आपके लिए जो कॉम्बिनेशन सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास में ये जो एक सीरीज़ है वो सीरीज़ अलग है, और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास में इस पॉइंट्स को इस साइड में रखो और इस पॉइंट को इस साइड में रखो, इस चीज़ को छेड़े बिना हम ये चीज़ पहले काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो आप देख सकते हो कि माना कि हमारे पास में C2, C3 और C4 जो है उसको हमने नाम दे दिया C7 नाम दे दिया।
तो जो C7 आपके पास में है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/C7 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर है। तो 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 के अकॉर्डिंग तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। ठीक है बच्चों, तो 1/C7 कितना हो जाएगा कि 60, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/60। ठीक है बच्चों, 3/60 माने मतलब कि 1/20। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो C7 की वैल्यू कितनी आ गई, C7 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में चीज़ काउंट होगी इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे हमारे पास में कि ये 20 माइक्रोफेरेड है, तब ये 20 माइक्रोफेरेड है तो इसको वापस कनेक्ट कीजिए कि ये हमारे पास में ए पॉइंट है, यहाँ पर 40 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पर देखिए वापस से हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड इस प्रकार से। और जैसे कि हमारे पास में 10 माइक्रोफेरेड यहाँ पर, और यहाँ पर वापस से हमारे पास में जैसे कि ये हो गया 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वापस कनेक्ट है, तो आप कह सकते हो 20 20 10 10 इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो 40 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है, 20 प्लस 10 प्लस 10, तो आप देख सकते हो कि आप कह सकते हो कि जैसे हमारे पास में C8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C8 की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि C8 बराबर हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास C8 की वैल्यू होगी 40 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास में जो ये वैल्यू है तो 40 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है और 40 माइक्रोफेरेड वापस से यहाँ पर है, तो देखिए बराबर कॉम्बिनेशन हो रहा है, बराबर कैपेसिटर जो संधारित्र है वो धारिता के आ रहे हैं, तो इस प्रकार से वापस बन जाएगा लास्ट टाइम के अंदर। तो हमारे पास में C9 की वैल्यू कितनी हो गई, C9 की वैल्यू हो गई जैसे कि हमारे पास में 40 × 40 बटा 40 प्लस 40। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, तो 1600 बटा 80, यानी कि कितना हो जाएगा 20। C9 की वैल्यू वापस आ गई हमारे पास में, वापस से C9 की वैल्यू हो गई, C9 की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास में ये वैल्यू होगी यहाँ पर। तो आपको पता है कि C9 की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड है और C8 की वैल्यू हमारे पास में 40 माइक्रोफेरेड है और C7 की वैल्यू हमारे पास में 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में जो आप कह सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि also calculate the total charges that flows in the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ पर अब जो नया ये कैपेसिटर बना है वो सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं उनका आपको ध्यान करना है कि वो जो सारे कैपेसिटर है वो किस प्रकार से मतलब कि एग्जैक्टली बने हुए हैं। और जब इस कंडीशन में C9 की वैल्यू हमारे पास में 20 माइक्रोफेरेड है तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q = C9V। Q = कितना हो जाएगा, C9 की वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6 × 100 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो Q = कितना हो जाएगा, देखो 2000 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये -3, यहाँ पर देखिए 2000 बटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, तो Q बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ यानी कि Q बराबर 2 मिलीकूलम। इस प्रकार से आपके पास में ये चीज़ है वो आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इसके सर्किट के अंदर कितना चार्ज बनेगा, 2 मिलीकूलम चार्ज है वो उपस्थित रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने सोल्यूशन कर लिया। अब आप एक बार इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं इसका जो अलग अलग क्वेश्चन है उसके बारे में। आइए बच्चों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से इस परिपथ के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि ए से बी के बीच में जो सभी आपके पास में कैपेसिटर हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट जो धारिता है वो ज्ञात करनी है। और जो धारिता है वो मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है कि इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट्स ए टू बी इज 1 माइक्रोफेरेड है, मतलब वो क्या है 1 माइक्रोफेरेड है इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो। ठीक है बच्चों, और ऑल द कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफेरेड की यूनिट के अंदर ये स्टेब्लिश है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर जैसे कि इसकी वैल्यू में ज्ञात करने दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो C7 तक हमारे पास में यहाँ पर है, तो हम बात करेंगे आगे C8 के बारे में। C8 के बारे में, तो C8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C8 की वैल्यू हो जाएगी जैसे कि हमारे पास में ये जो चीज़ हम ले रहे हैं ये वाली, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास में दोनों क्या है, नोड पॉइंट पर है, नोड पॉइंट पर अवेलेबल है, तो हमारे पास दोनों क्या है पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर कितनी हो जाएगी वैल्यू C2 + C3 यानी कि 2 + 2
4 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में C9। C9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो C9 की वैल्यू हो जाएगी C5 से C4। C5 C4 किसके अंदर है, ये है मतलब इस सीरीज के अंदर। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट, जैसे कि C8 हो जाएगी। C8 की वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में आगे हमारे पास में हो जाएगी C9 की वैल्यू। कितनी हो जाएगी C9 की वैल्यू, C9 की वैल्यू हो जाएगी देखो C4 इंटू C5 अपॉन C4 प्लस C5। ठीक है, तो 6 इंटू 12 बटा 6 प्लस 12 यानी कि 72 बटा 18 यानी कि 4। तो C9 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में हमने ले लिया कि C9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, C9 की वैल्यू कितनी है, वो 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है बच्चों, C9 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में C10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C10 की वैल्यू वापस देखो C9 प्लस C6 कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 4 यानी कि 8 माइक्रोफेरेड। और C11 की वैल्यू देखो वापस है, तो ये हमारे पास में हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू हो गई कंप्लीट C11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइक्रोफेरेड। अब देखो, अब हमारे पास में बचा है जैसे कि C1 C8 C7 और C11। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीजें में देखेंगे, दोनों नोड पॉइंट के अंदर है तो दोनों एक दूसरे क्या समांतर है। तो हमारे पास में देखिए समांतर होने की कंडीशन में C10 है ना, यहाँ पर हो जाएगा C10। तो C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C11 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे देखिए C11 की वैल्यू कितनी है कंप्लीट आपके पास में, दोनों जो है वो किसमें है, वो दोनों किसमें है, यहां पर आपको देखना बात कि वो जो दोनों है वो दोनों, जैसे कि ये हमारे पास हो गया एक, ये दोनों एक हो गए और ये दोनों किसमें हो जाएंगे वापस से, ये भी सीरीज में। तो C11 की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि C1 इंटू C8 अपॉन C1 प्लस C8 बराबर कितनी हो जाएगी, पहले सीरीज के अंदर आपको देखना बात, ये सीरीज के अंदर है, ये सीरीज के अंदर है, फिर जो वैल्यू आएगी वो पैरेलल के अंदर हो जाएगी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए C1 की वैल्यू 8 इंटू 4 बटा 8 प्लस 4 यानी कि 32 बटा 16, तो सॉरी 12, 32 बटा 12। ठीक है बच्चों, 32 बटा 8 चौक 32 और 8 4 12। तो देखिए 2 के पहाड़े से कितनी बार घटा, ये 2 के पहाड़े से घटा, जैसे कि इसके अंदर भाग देके देख सकते हो, पहले 32 12 24, ठीक है, और फिर 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, भाग बराबर नहीं जा रहा है, तो आप कह सकते हो 2 के पहाड़े से जैसे देखिए 16 बटे 6, 32 के पहाड़े से ये मतलब कंप्लीट हो गया, 2 के पहाड़े से 16 बटे 6 के बाहर। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर यहां पर ये भी माइक्रोफेरेड के अंदर आएगा। और आगे देखिए, आगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आगे आपकी वैल्यू हो जाएगी जैसे कि ये हो गया कंप्लीट एक, तो ये हो जाएगा ये एक है ना C11, कितनी वैल्यू है C11 की वैल्यू, C11 की वैल्यू है 16 बटे 6। और वो C12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C12 की वैल्यू हो जाएगी देखो C7 इंटू C10 अपॉन C7 प्लस C10 बराबर 1 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 10 यानी कि 10 बटा 11। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 बटा 11 के रूप में, 10 बटा 11। अब आपके पास में दोनों ही पैरेलल है, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी C13 की वैल्यू, C13 बराबर 10 बटे 11 प्लस 16 बटे 6, 66, 11 भाग 6, 66 में 6 बार 60 प्लस 6 के बाद 66 में 11 बार, 11 ने 16, 11 को 16 से गुना करने पर 6 1 6 1 6 7 1 176, 176 176 प्लस 60, 6 7 6 12,
सॉरी 13 236/66, ये आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी, C13 की वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है कि हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू जो है वो दी हुई है कि फ्रॉम द नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, जो आपके पास में वो मतलब कि दिया हुआ है कि इन माइक्रोफेरेड, मतलब 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है इक्विवेलेंट जो इनका कैपेसिटेंस है वो। ठीक है बच्चों, तो अब आप कह सकते हो कि हमारे पास में जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आपके पास में बोले तो जैसे कि 1 माइक्रोफेरेड के रूप में, और हमारे पास C13 की वैल्यू आ गई। देखो अब यहाँ पर 2 रहे हैं, सिर्फ A और B के बीच में कौन से रहे, सिर्फ 2 रहे, कौन कौन से, एक तो C रहा है और एक C13 रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बात याद रखनी है, A से B के मध्य। अब आप देख सकते हो हमारे पास में इस C13 की जो वैल्यू है इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज टू बी 1 माइक्रोफेरेड। तो ऑल द कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफेरेड के अंदर है, तो हमारे पास ये 2 कैपेसिटर अब रहे हैं, ये 2 कैपेसिटर अब रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में नेक्स्ट जो वैल्यू है वो देखनी है। एक तो हमें पता है कि जो C14 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, C13 इंटू C/C13 प्लस C। तो देखिए C13 की वैल्यू कितनी है। अब हमारे पास में ये जो इक्विवेलेंट वैल्यू से इक्विवेलेंट है ना, ये हमारे पास में वैल्यू जो है वो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A टू B इज माइक्रोफेरेड, कंप्लीट जो A टू B के बीच हम ज्ञात करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू हम एक बार 1 मान कर चलते हैं एज्यूम करने पर। तो हमारे पास में जो वैल्यू है 236/66 प्लस C अपॉन 236/66 प्लस C, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखिए 1 बराबर, देखिए 66 236 प्लस 66C अपॉन 236 प्लस 66C अपॉन 66। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए वापस से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 बराबर 236 प्लस 66C अपॉन 66 इंटू 66 बटा 266 प्लस C। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास इक्विवेलेंट जो हमारे पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 के अकॉर्डिंग बन जाएगी, यानी कि हमारा आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे जो सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन रहे हैं तो उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक बार इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।